जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको लेकर के आए हैं गुरुग्राम के सैनीखेड़ा गाँव के अंदर। इस गाँव की दुर्दशा देख कर के आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि देखिए, इस गाँव की गलियों की हालत। कच्ची गलियाँ, कच्ची सड़कें, यहाँ पर कोई सड़क पक्की हमें नहीं मिली। हमने गाँव की जितनी भी सड़कें देखी, जितनी भी गलियाँ हम घूमे, सभी गलियों का इतना बुरा हाल कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को निकलने में इतनी परेशानी कि वह यह सोचकर निकल रहे थे कि अगला पैर रखेंगे तो सही सलामत हम निकल पाएँगे या नहीं। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि अगला पैर रखने के बाद वो रिपटेंगे या फिर आगे दूसरा पैर बढ़ाएँगे। सीवर लाइन का बुरा हाल है, सड़क नहीं है, गलियाँ कच्ची होने के बावजूद भी, लोग परेशान होने के बावजूद भी यहाँ पर यहाँ की निवर्तमान पार्षद आरती राव ने शायद इस गाँव से मुँह फेर लिया था, तभी इस गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ है। पानी जो पीने का है, पानी की लाइन में सीवर का पानी मिल कर के आ जाता है, जिससे कि स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान होते हैं, बीमारियां घर कर चुकी हैं। यहाँ पर रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि किस तरह से यहाँ 2019 में जो है आरती राव और यहाँ के स्थानीय विधायक सुधीर सिंगला ने विकास कार्यों को लेकर नारियल तो फोड़ दिया, लेकिन विकास कार्य हुए नहीं, जिस कारण से उन्होंने इस नंबर प्लेट पे, यानी कि जो ये नेम प्लेट लगी हुई थी उनके नाम से, इस पर कालिक पोत दी। आप देख सकते हैं कि रोष कितना है ग्रामीणों के अंदर। यहाँ पर उन्होंने हमें साथ ही ये भी बताया कि नगर निगम की गाड़ी जो कूड़ा उठाने वाली है, वो आज तक इस गाँव के अंदर नहीं आई है। पूरी गलियों के अंदर यहाँ कूड़ा-कचरा चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो कूड़ा उठाने वाले भी हैं, वो यहाँ पर प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं हैं। यानी प्राइवेट वह अपने पैसे दे कर के यहाँ से अपने घर का कूड़ा जो है बाहर फेंकवाते हैं। बच्चे परेशान हैं गलियों में खेलने के लिए भी, क्योंकि गली खेलने के लायक तो है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो थोड़ी बहुत जगह मिलती भी है उन्हें, तो वहाँ पर वह परेशान होते हैं। जो तार, ज़मीन को छूते हुए तार, आप देख पाएँगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे यदि खड़े हो जाएँ, तो सर में उनका तार लगने की जो है डर बना रहता है। बिजली के तारों से करंट आने की संभावना भी बनी रहती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस गाँव की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेवार कोई और नहीं, नगर निगम अधिकारी और स्थानीय पार्षद दोनों ही हैं, क्योंकि इस गाँव की सुध लेने के लिए शायद ही उनके पास कोई समय नहीं है। आप देखिए किस तरह से यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं गलियों के अंदर। क्या निगम अधिकारियों को, निगम कर्मचारियों को ये कभी दिखाई नहीं देता है? 2019 में उद्घाटन का पत्थर लग चुका है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी आज तक सड़क नहीं बनी है, पानी की पाइपलाइन नहीं डली है, और यहाँ पर बिजली के लटकते हुए तारों से दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। 2019 के उद्घाटन के बाद जनता में इतना रोष है कि इस बार वह चुनावों में वोट देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आप देख सकते हैं, जनता ने बिल्कुल नकार दिया है कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, और उन्होंने वोट मांगने के लिए आने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनको डंडों से मारने की बात भी कही। जनता का आरोप है कि वोट मांगने आए तो फिर पिटेंगे, और इस गांव में दोबारा वोट मांगने ना आए। देखिए यह खबर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको लेकर के आए हैं सैनीखेड़ा गांव के अंदर, जो कि सुधीर सिंगला जी के विधानसभा में आता है, और आरती यादव जो यहाँ की पार्षद हैं। पिछले 5 वर्षों में बिना कोई काम किए आरती यादव जी अब निवर्तमान पार्षद बन गई हैं, और भाजपा में दोबारा से टिकट मांगने की लाइन में खड़ी हो गई हैं। और सुधीर सिंगला जी तो आप जानते ही हैं कि वो काम तो करवाते हैं, लेकिन उनके किए हुए काम जनता को नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम यहाँ पूछने आए हैं, जनता परेशान है। उनका कहना है कि ना पानी है, ना सीवर है, ना सड़क है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, जबकि पत्थर लगा हुआ है 2019 में। 2019 में उनके हिसाब से पानी, सड़क और सीवर तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन धरातल पे अभी नहीं उतरी हैं। जनता से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो। माँ, आपका नाम बताइए। माया। माया जी, क्या बताना चाहते हैं आप, बताइए। हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? हम क्या परेशानी है आपको? पानी में गिर जाए, सड़क कच्ची पड़ी है, गोड्डा फूट जाते हैं, पानी में पड़ जाते हैं। और परेशानी भाई, घड़ी आ रही है जी। हाँ, मंदिर में जाते हैं भाई, हम पड़ जाते हैं। आप तो जाते हैं भैया। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे नाम पुष्पा।
पुष्पा जी, अब 2019 में यहाँ सुधीर सिंगला जी का पत्थर लग चुका है आरती यादव के नाम का, पार्षद का, कि सड़क, पानी और सीवर तीनों उन्होंने दे दिए। क्या कहना है आपका? बस यही है कि नहीं तो यहाँ रोड है, नहीं यहाँ कोई पानी की सुविधा है, नहीं कोई चौपाड़ है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ से। यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है। ये जहाँ तहाँ आप देख रहे हो, यहाँ कितना गड्ढा गड्ढा हो रहा है, पानी भरा है सारे रोड पे, चलती हानि परेशान हो रही है दुनिया। चंद्रो जी, क्या परेशानी है आपको? तो परेशानी है, ना पानी है, ना रोड है, ना कुछ है यहाँ। जी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं गाँव में? मैं भी इसी गांव में आई थी। इसी गाँव से हो आप? हाँ, इसी गांव में रह रही हूँ। ठीक है। शकुंतला जी, कितने सालों से आप गांव में रह रहे हैं? मैं तो आई हूँ 50 साल हो गए। मैं तो इस तरह ही देखूँ, बहुत परेशान है इस गांव में। पानी की सुविधा ना, बिजली की सुविधा ना, और मतलब ना कोई सीवर की है। बहुत परेशान है, चलती बढ़िया ना, बड़े बूढ़े पर चले जाए, गिर जाए, पड़ जाए, तो इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर विधायक और आरती राव जो पार्षद थी, उन्होंने नारियल फोड़ा था, उद्घाटन किया था यहाँ पे सड़क हाँ, का। करा था। दोनों आए। अपना नाम बताइए और क्या परेशानी है आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम बालकिशन सैनी है। जी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जब ये इसका रोड पानी का उद्घाटन हुआ था, उस टाइम सुधीर सिंगला और आरती यादव दोनों आए थे यहाँ पे मौजूद। ठीक है, और कागजों में काम हो चुका है यहाँ पे, बाकी वैसे कोई काम नहीं हुआ धरातल पे। अच्छा। हाँ, तो इसके बारे में क्या कभी आपने प्रशासन को या सुधीर सबको बोल रखा है, आरती यादव को भी, सुधीर सिंगला को भी। अभी 10 दिन पहले हमने फिर मीडिया बुलाई थी यहाँ पे, जब भी उसके पास रिपोर्ट डाली थी, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। हाँ, तो आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ पे। संतोष सैनी। हाँ जी, सैनी साहब। हाँ। कितने सालों से आप इस गांव में? मैं 30 साल से इस गांव में आई हूँ, शादी करके आई हूँ। जब से आई हूँ तब से कोई सुविधा नहीं है। पहले सरपंच थे, तब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर नगर निगम बना, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। कई बार हमने एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट करी, सभी महिलाएं इकट्ठी होकर जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या लिखित में कोई कंप्लेंट आपके द्वारा दी? हाँ, दी थी, लेकिन अब तो उन्होंने फाड़ फूड़ दी होंगी। हमारी कंप्लेंट कौन संभाल के रखेगा? जी। लिखित भी दी है। कभी आप विधायक से मिले इस बारे में, समस्याओं को लेकर के? उनको कभी आपने बताया? उमेश अग्रवाल जब था, उनसे मिले थे। हाँ, सुधीर सिंगला जी से नहीं सुधीर मिल पाए? सिंगला से नहीं मिल पाए अभी तक। वो आपके गांव में कितनी बार आ चुके हैं? एक ही बार आए हैं। एक ही बार आए थे हाँ, जब ये जब यहाँ वो उद्घाटन किया है। सुधीर सिंगला तो बस एक ही बार आए हैं। हाँ, दोबारा नहीं आया। आरती यादव कितने बार आ चुके? एक ही बार। वो भी एक बार आई है। हम्म। तो देख रहे हैं आप, जनता कह रही है कि सिर्फ एक बार, यानी वोट मांगने के टाइम पे आते हैं और अपना पत्थर लगवाने के टाइम पे आते हैं, देखने के लिए कि मेरा नाम सही लिखा है या नहीं, स्पेलिंग गलत तो नहीं है कहीं। तो काम नहीं होते हैं, सिर्फ कागजों में होते हैं। अब प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जब जनता खुद कह रही है कि काम नहीं हुआ है, दिखाई दे रहा है साफ कैमरे के अंदर काम नहीं हुआ है, तो इसकी विजिलेंस जांच भी होनी चाहिए कि काम क्यों नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो उसमें कौन कौन दोषी है, उनको सजा दिलाना भी विजिलेंस और प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम है, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं है, भ्रष्टाचार सरेआम है। मेरा नाम कमला सैनी है जी। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं यहाँ गांव में कोई भी सुविधा नहीं, इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। गांव में पीने के पानी में सीवर का पानी आता, कैसे पिए? अगर देखना चाहते हो तो अभी चला के नल देख लो। हाँ, कितने सालों से ये परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? ये तो हमने 20-25 साल हो गए, ऐसा ही हो रहा हमारे साथ। तो हाँ, कोई और सुनवाई नहीं है? रोड हमारे गांव से एक घर से दूसरे घर तक जा नहीं सकते, बड़ा बूढ़ा, इतना गंदा रोड हो रहा है, आप देख लो। जी। तो ये रोड पहले से ही खराब था या फिर अभी बरसात हुई है तो उसकी वजह से? नहीं, पहले से ही ऐसा है जी, पहले से ऐसा। हाँ जी, अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सुनीता सैनी। सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं इतना कहना चाहूंगी, जब किसी के बारे में सोचा जाए या ना सोचा जाए, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, जी। गांव के बीचों बीच है, ना ही इधर से रास्ता साफ है, ना ही इधर से रास्ता साफ है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, और बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि सीवर लाइन का पानी भी पीते हैं। यहाँ पे सीवर लाइन जुड़ जाती है, पानी मिक्स हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों के बारे में भी तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचा जाए। और गरीब बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते अपना, गिर जाते हैं, रपट जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब कि कीचड़ के कारण बहुत गंदगी फैली हुई है। स्कूल में भी देख सकते हो आप, कितनी गंदगी हुई है, कहीं से कहीं तक कोई सफाई नहीं है। मेन चीज़ होती है सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जब सफाई नहीं होएगी तो इंसान कैसे जीवन अपना जी पाएगा ढंग से। बस इतना ही। देखा आपने कि सफाई को लेकर के भी लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने कह रखा है स्वच्छ अभियान, भारत अभियान के तहत करनी चाहिए सफाई, वो भी नहीं हो पा रही है। बच्चे परेशान हैं स्कूल आने के लिए,
और स्कूल में आए कैसे, क्योंकि स्कूल का रास्ता ही खराब है। अगर किसी के खराब है, चारों तरफ से खराब है। कोई सा रास्ता ऐसा नहीं है कि कहीं से साफ सुथरा रास्ता हो कि बच्चे उधर से आ सके या इधर से आ सके। बड़े बड़े तो चलो निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कैसे आना जाना हो। तो देखा आपने कि किस तरह से परेशानी यानी बच्चों को भी है। उनका कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और इस तरह से देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हम आपको कुछ बच्चों से भी बात कराएंगे जो कि परेशानी का सामना करते हैं यहाँ आने जाने में इस रोड के ऊपर। स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। तो पानी भरा होता है, कीचड़ में से होकर के आप जाते हो? हाँ। नहीं है, मेरी शादी को यहाँ पे आई हुए 10 साल हो गए हैं। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे ऐसा ही रोड और ऐसा ही पानी यहाँ पे भरा हुआ मिलता है। मेरे ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मोदी सरकार उच्च लेवल पे बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन मोदी लेवल को ये नहीं दिखता कि ये गांव का स्कूल है, बीचों बीच आपने देखा है कि बच्चे काफ़ी बार गिर जाते हैं, हम जैसे भी गिर जाते हैं। मंदिर तक भी जाते हैं तो पानी भरा होता है। हम भी जैसे मैं कल मंदिर गई तो मंदिर में भी पैर स्लिप, जैसे पानी आपने गली देखी है पीछे, उसमें भी पैर स्लिप हो गया। और ये बच्चे तो काफ़ी बार गिर चुके हैं और बड़े बच्चे सब को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और परेशानी रोड की बहुत ज़्यादा, बड़े बूढ़े आदमी हैं, चलते यहाँ भी पड़ जाते हैं। और क्या नाम जी, जनता ने क्या चाहिए? एक रोड चाहिए, एक पानी चाहिए, एक बिजली चाहिए। और जनता ने क्या चाहिए? बोल जाते हैं ठोकर लग जाती है। 5 दिशा का किसी की कुल्ली टूटी पड़ी है, किसी का पैर टूटा पड़ा, किसी का हाथ टूटा पड़ा। तो यह परेशानी है। इस बार अगर वोट मांगने आते हैं नेताजी तो क्या कहेंगे आप उनको? हम लोग ये कहेंगे पहले हमारा रोड बनवाइए और हमारा मतलब पानी दिए। निवेदन है कि कोई भी हमसे वोट मांगने आए, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सुधीर सिंगला